जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 8 करेंगे। एट आल साथियों, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले परसेंटेज पढ़ रहे हैं साथियों। परसेंटेज में बहुत सारे टाइप को पढ़े सवालों हम लोग लगभग साथियों 11 या 12 टाइप में प्रश्नों को देखा है। तो साथियों, हम लोग आज जो है संपूर्ण प्रतिशत देखेंगे साथियों, क्योंकि हम लोगों ने आज प्रतिशत का लास्ट पार्ट हो गया था साथियों। एक बार संपूर्ण प्रतिशत का रिवीजन क्लास देखेंगे साथियों। इसके बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही जल्दी में साथियों हम लोग कम से कम एक एक सवाल हर टाइप की ज़रूर करेंगे, और जो मिसलेनियस में बनते हैं साथियों उसको भी ज़रूर देखेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं, वीडियो बड़ी न हो इसलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज संपूर्ण प्रतिशत का रिवीजन होगा साथियों। कहीं से भी सवाल आ सकती है, आप लोग तैयार है। अब आप लोग रफ कॉपी लेकर साथियों जरूर बैठिएगा, क्योंकि आप लोग अगर रफ कॉपी लिए रहेंगे तुरंत आप लोग भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, और हम भी सॉल्व करेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि प्रतिशत क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि हम लोग जान चुके हैं प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा होता है। उसका अर्थ, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है साथियों, 100 होता है। देखिए हर किसी में 100 दिख रहा है, देखिए साथियों 100 दिख रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ देखिए 10% को भिन्न में कैसे बदले साथियों, तो 10 लिखेंगे, प्रतिशत के स्थान पे बटे 100 लिखेंगे। जैसे 15% को कोई कहे भिन्न में आप बदलिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे कि 15, क्या लिखेंगे साथियों 15, और बटे में प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। ठीक है, बस यही करना है, करना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है साथियों, और जिससे आप लोगों को दिया इसमें कि 18% को भिन्न में बदलिए तो कैसे करेंगे, 18 बटे 100, 20% को 20/100 साथियों। बस यही करना और करना कुछ नहीं है। चलिए ठीक है साथियों, 25% का आप लोग बता दीजिए, चलते हैं। ठीक है, 25% फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे कि साथियों 25 लिखेंगे, 25 प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। बस कुछ करना है नहीं साथियों, बस एकदम नॉर्मल सवाल है साथियों। फटाफट कहते चलेंगे, एक एक लाइन में आंसर आता जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए। हाँ साथियों, एक बात और है, अगर आप लोग को आशा करते हैं आप लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिए होंगे। अगर बदलना सीख लिए होंगे सवाल, तो आज साथियों बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग लगभग सवालों को भिन्न के माध्यम से सॉल्व करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और फट से कर लेंगे। देखिए 100% को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दें। किसी को भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा साथियों, प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए 1/2 है, कुछ नहीं करना है, हम लोग कहेंगे कि 1/2 है साथियों। 1 बटा क्या है, 1/2 है, तो हम लोग कहेंगे हाँ 2 है। गुणे 100 कर देंगे, गुणे जब 100 करेंगे साथियों 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, हम लोग कहेंगे 50 आएगा, 50%। तो यही है साथियों 50%। 1/3 का 33 से 1/3, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का साथियों 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7, 1/8 का 12 सही 1/2, 1/9 का साथियों 11 से 1/9, 1/10 का 10%। चलिए साथियों क्लास को आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। चलिए अब सवाल आ जाएगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप लोग को अगर याद हो गई होगी तो बहुत ही जल्दी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बताइए, कह रहा है प्रश्न, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत, देखिए यहाँ भी प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 कर देंगे, गुणे 100 करेंगे। 500 वाली अंक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया साथियों, सबसे पहले बताएंगे 300। हम लोगों की एक पूर्णांक था 500, उसमें हम लोग कितने पाए हैं 300। तो कह रहा है इसका प्रतिशत बताओ, हम कहेंगे काहे ना बता लेंगे, तो हम कहेंगे कि कितना पाए हैं हम लोग 300। तो 300 हम लोग ऊपर साथियों लिखेंगे, जितना पाए उसको ऊपर लिखेंगे, और कितने में पाएंगे यही ध्यान देना है। तो हम लोग कहेंगे कि 500 में पाए हैं। अब जितने में पाए हैं, अगर ये चीज़ आप लोगों को पता है तो गुणे क्या कर देंगे साथियों, गुणे 100 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। देखिए डबल जीरो कट गया, 5 छंग 30, 6 बार गया और 0 बच गया साथियों।
तो यानी 60%। 60% ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। हम लोग कर चुके हैं, फटाफट करेंगे आज सवाल को साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बताइए, कह रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? देखिए वहाँ दिया कि प्रतिशत निकालिए, यहाँ दे दिया है कि अगर आप 500 पूर्णांक है साथियों, कितना है 500, अगर आपका पूर्णांक है तो उसका आप 70% अगर पाए हैं तो कितना पाए हैं? प्रतिशत के स्थान पर क्या लिखेंगे? हम लोग बटे 100 लिखाएंगे, ये तो पहले पढ़ चुके हैं साथियों। तो डबल जीरो काट देंगे, 70 गुणे 5 तो कितना हुआ हम लोगों का? कहेंगे 7×5 = 35 और जीरो लगा देंगे 350 अंक। बस साथियों इससे आसान सवाल है, देखिए ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथियों। चलिए फिर कह रहा है राम का वेतन, क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है राम का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 700 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने % वृद्धि हुई? साथियों हम लोग जान ही रहे हैं, अगर किसी के वेतन 500 रुपया है, अगर उसका 700 रुपया हुआ है वेतन, तो पक्का न पक्का वृद्धि हुई है साथियों। क्योंकि वृद्धि हुई, अगर 500 700 वृद्धि हुई है तो कितने का वृद्धि हुई है? हम लोग कहेंगे 500 था, अगर उसका 700 रुपया हो गया तो वृद्धि हुई है 200 की, तो हम लोग 200 लिखेंगे साथियों। देखिए शॉर्टकट है साथियों, मन में ही सॉल्व कर लेना है सवाल। 500 रुपये वेतन कितना हुआ? 700, यानी 200 रुपया का वृद्धि हुआ है। कितने में वृद्धि हुआ है? हम लोग कहेंगे पहले कितना था वेतन हम लोगों को? 500 रुपया, तो हम कहेंगे कि 500 लिखेंगे नीचे, और फिर कह रहा है 500 लिखेंगे, और फिर कह रहा है प्रतिशत वृद्धि। अगर प्रतिशत वृद्धि कह रहा है तो गुणे 100 कर देंगे साथियों, और करना कुछ नहीं। देखिए डबल जीरो फिर काट देंगे, 5 से 5 चौक 20 साथियों, 20 कट गया और जीरो बचा 40, यानी 40%। ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट साथियों, क्योंकि रिवीजन क्लास है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे साथियों प्रीवियस वीडियो, तो आप लोग जरूर देखेंगे, प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग संपूर्ण वीडियो देखिएगा। कल से वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों लाभ हानि, क्योंकि लाभ हानि पढ़ने का मतलब है कि हम लोग अगर प्रतिशत पढ़ लिए हैं साथियों, उसी पर आधारित है लाभ हानि। ठीक है साथियों, इसलिए लाभ हानि को करेंगे, हो सकता है उसके बाद बट्टा हम लोग पढ़ें। बारी बारी से सारे चैप्टरों को पढ़ लेंगे साथियों। चलिए पढ़िए, कह रहा है चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हुई, तो चीनी की खपत में कितने % कटौती कर दी जानी चाहिए, जिससे चीनी पर हुए व्यय कोई अतिरिक्त व्यय ना हो, मतलब कोई कमी ना हो। इसका मतलब अतिरिक्त व्यय ना हो, यानी कोई कमी ना हो। चलिए तो 20% की वृद्धि हुई साथियों, तो हम लोग फ्रैक्शन जान चुके हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है साथियों, आप ही लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि 20% फ्रैक्शन तो आसानी से हम लोग बता देंगे। 20% फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, क्योंकि इसको लिखेंगे क्या, 20/100 लिखेंगे। 20 से कम 20, 20×5 100, देखिए 1/5। ठीक है साथियों, अब देखिए हम लोग आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ी नहीं ले चलेंगे। 1/5 होता है 20% फ्रैक्शन साथियों। तो कह रहा है कि वृद्धि करनी है, वृद्धि की गई, तो देखिए 20% का अगर हम 5 का साथियों, यही 5 का जो 1/5 है, इसी 5 का भी 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे निकाल के देख लेते हैं साथियों। क्या देखिए 5 का 20%, देखिए एक आता है 20/100 लिखेंगे, तो क्या करेंगे 20×5 5 5 करिए साथियों, कुछ नहीं बचता तो 1 बचा है यहाँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे सवाल को आसानी से जल्दी से साथियों। ठीक है, चलिए ये बताइए 20% फ्रैक्शन क्या होता है साथियों, तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग जान चुके हैं कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब देखिए 20% की वृद्धि हुई साथियों, पहली लाइन में कह रहा है वृद्धि हुई, यानी 5 था, 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? हम लोग कहेंगे कि 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। बस साथियों इसी का कह रहा है कितने कोई व्यय पे अतिरिक्त वृद्धि न हो। 1/6 का फ्रैक्शन आप लोग बताइए, तो हम लोग कहेंगे 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%। देखिए ऑप्शन नंबर ए है साथियों, बस ऐसे बढ़ जाना है। अगर आप लोग को नहीं पता तो 100 गुणे 100 कर लीजिएगा, 1/6 गुणे 100 कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फट से। चलिए कह रहा है व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो ठीक है साथियों, चाहे ए और बी यहाँ लिख लेते हैं इसे फट से।
ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी बी की हम लोग मानेंगे कितना 100 है साथियों, तो ए की कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। 20% कम है यानी 20 कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय से, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, काट पीट कर लेते हैं। 20 पंचे 100 साथियों, 20 चौका 80। देखिए 4 हो गया, ए कितना हो गया, ए 4 हो गया, बी कितना हो गया साथियों 5। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, हम लोग कहेंगे एक अधिक है। कितना कहेंगे साथियों, एक ही अधिक है। किस पे अधिक है, 4 पे। तो 1/4 साथियों कितना होता है, 1/4 हम लोग कहेंगे कि 25% होता है। सीधा एक लाइन में लिखेंगे साथियों, फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। 1/4 कितना होता है 25%, ए ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए साथियों, एकदम नॉर्मल सवाल आ गए। कह रहा है 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। चलिए 64 बटे क्या लिखेंगे हम लोग 25 लिखेंगे। 64/25 गुणे क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। और क्या, जब प्रतिशत बदलना गुणे 100। 25 चौका 100। अब गुणा कर लीजिए, तो 4 चौके 16 का 6, 4 छंग 24 से 25 प्रतिशत लगाएंगे तो कितना हो गया प्रतिशत में 256। ऑप्शन नंबर बी साथियों, क्योंकि अगर सी में देखेंगे पॉइंट लगा है, उसमें पॉइंट लगा है सब में, लेकिन यही लगा है 256। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से हम लोग। चलिए बताइए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। 10% बढ़ी का मतलब क्या है साथियों, हम लोगों की 100% होती है। हम लोग जान चुके हैं कि 100% होती है, 100 पे ही कम ज़्यादा करना है हम लोगों को। ठीक है, 10% बढ़ी तो हम लोग कहेंगे कि 110% हुई। प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, नहीं 110/100 लिख देंगे साथियों। ठीक है, गुणे लगाएंगे। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे 120/100 लिख देंगे, गुणे बटे 100 लिख देंगे। व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत पूछ रहा है, तो गुणे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे साथियों। ठीक है, देखिए 00 से 00 यानी 100 से 100 कट गया। अब देखिए 11 में एक जीरो है, 12 में जीरो है, नीचे 2 जीरो कट गया। 11 12 साथियों होता कितना है, हम लोग कहेंगे 11 12 132 होता है। 11 गुणे 12, तो ये पता करेंगे कितना 100 से साथियों कितना अधिक है हम लोगों का। हम लोग कहेंगे कि 100 से 32 अधिक है, यानी 32 अधिक मतलब 32% अधिक है। ऑप्शन नंबर साथियों बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए बताइए, परीक्षा में फेल पास साथियों हम लोग पहली कक्षाओं में कर चुके हैं। टाइप वाइज आप लोग नहीं देखें तो प्ले स्टोर से जरूर देख लीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक देखिए साथियों, हम लोग पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम लोग आसान एकदम देख लिए थे कि सूत्र में था साथियों, अगर कोई जो पूर्णांक से अधिक या कम पा रहा है, अगर अधिक अधिक पाया है तो घटा देंगे, कम कम पाया है तब भी घटाएंगे। अगर अधिक और कम ज़्यादा कम पाया है, अधिक यानी कम पाया है तो उसको जोड़ लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। ऊपर कह रहा है 30 अंकों से फेल हो जाता है, यहाँ कहता है अंकों 80 अंकों से फेल हो जाना, यानी इसका अंतर ले लेंगे। अंतर कितना होगा 80 और 30 का साथियों बताएंगे 50 होगा, बटे गुणे 100 कर लेंगे यहीं पे साथियों, गुणे 100 कर लेंगे, इतना ही कर लेंगे साथियों। और बटे प्रतिशत का अंतर, क्योंकि ऊपर 100 लगा लिए हैं, नीचे प्रतिशत का अंतर हो गया। 30% है 35% है, तो इसका अंतर कितना होगा साथियों, हम लोग कहेंगे 5% होगा। तो 5 से काटेंगे साथियों 15 में 50, और साथियों बस 10 बार गया। और 10 को गुणे 100 करेंगे, 10 गुणे 100 करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 1000। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी। बस ऐसे करना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। चलिए बताइए, नेक्स्ट सवाल पे कह रहे हैं सीता जो है साथियों 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, क्योंकि हम पूर्णांक अगर निकालना है साथियों, यहाँ देख रहे हैं पूर्णांक निकालना है तो प्रतिशत नीचे लिखेंगे, तो हम लोग पूर्णांक p बराबर लिखेंगे साथियों। कह रहे हैं सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के 24 कम। साथियों अगर कम ज़्यादा पाएँ तो इन्हें ऐड कर लेंगे, यानी 56 एंड 24 साथियों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों को बताइए आप लोग। तो हम लोग कहेंगे 56, 4 60 20 80, तो हम लोग कहेंगे कि 80। बट गुणे क्या लगाएंगे, तुरंत 100 लगा देंगे, सूत्र में ही है साथियों, आप लोग प्रीवियस में देख लीजिएगा।
बटा प्रतिशत का अंतर, यानी 40 का अंतर और 30 का अंतर कितना होता है, हम लोग कहेंगे 10 होता है। बस 10 आठे साथियों 80, 8 बार गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 800। साथियों कहीं ऑप्शन में है 800? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे फटाफट सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में इसको देख लिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करेंगे एकदम साथियों। कह रहा है परीक्षा में फेल पास पे आधारित है साथियों, पार्ट 2 इसका था। इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, प्रतिशत पास छात्र बराबर होता है 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषय में उत्तीर्ण, यानी प्रतिशत वाला। तो चलिए लगाते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। हमें चाहिए क्या साथियों, अनुत्तीर्ण चाहिए। बाद में पूछ रहा है कि कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ उत्तीर्ण बराबर निकलेगा। तो हम लोग सवाल साथियों कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर या प्रतिशत पास बराबर साथियों हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग बताइए। 100 माइनस एक विषय में उत्तीर्ण, एक विषय में 60 पास है साथियों, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, हम लोग कहेंगे 40 होंगे, तो 40 लिखेंगे। माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, यानी अगर 70 पास है साथियों तो फेल कितने हैं, तो हम लोग कहेंगे 30 है। सूत्र में है प्लस दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो 50 पास है, 85 फेल होंगे साथियों, ये तो सही है। देखिए 100 और 50 साथियों कितना होगा, जोड़ लेंगे प्लस प्लस वाले को, 150 हो जाएगा। माइनस 40 30, इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 30 साथियों 70। तो 70 में 150 में 70 गए तो साथियों हम लोग कहेंगे कि 80% बचेगा। तो साथियों 5% 80 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर फेल का पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, क्योंकि सौ में घटा देते। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए आप लोग बताइए, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए और 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब बताइए साथियों, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। हम देखिए उत्तीर्ण नहीं पता कर सकते कितने, पर प्रतिशत में पता कर सकते कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत सम्मिलित हुए लड़के। देखिए अगर 78 साथियों क्या हुए, 78% उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग अनुत्तीर्ण बता सकते हैं क्योंकि टोटल 100% होता है। टोटल 100% में अगर 78 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी यप मतलब फेल हो गए, तो हम लोग नहीं पास साथियों करना है। अगर ये साथियों 78% पास हो गए तो हम लोग फेल पता कर सकते हैं कि 22% फेल हैं। बस यप लिख लेंगे, यहाँ फेल है। 22% बराबर दिया है साथियों कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो 110 लिखेंगे क्योंकि दोनों में फेल फेल पता लग गया। यहाँ 22% अनुत्तीर्ण है, यहाँ 110 लड़के अनुत्तीर्ण हैं, यानी फेल फेल है। तो 22% को बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे साथियों। प्रतिशत स्थान पे बटे 100 लिखेंगे और इसको कट कर देंगे। 22 पंचे साथियों 110। अब यही 100 को 500 से गुणा, 5 से गुणा कर देंगे साथियों, कितना होगा 500, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। हम लोगों को ये तो पता हो गया होगा साथियों कि अगर 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं तो 75% योग्यता प्राप्त किए होंगे। ठीक है, सो हम कम कर देंगे। और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 450। देखिए यहाँ योग्यता प्राप्त करने वाली है, यहाँ दिया है कि 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर सके, तो टोटल साथियों होता कितना है, हम लोग जान चुके हैं कि टोटल 100 होता है। उसमें 25 नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन 75 साथियों प्राप्त किए हैं। तो 75 बराबर हम क्या लिखेंगे, 450। 75% है साथियों, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब कटपीट करेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी 150। तो क्या उम्मीदवारों की संख्या करना है, 150 गुणे 4 करेंगे जब साथियों, तो 150 गुणे 4 होता है 600। तो ऑप्शन नंबर साथियों हम लोग क्या आ गया, बी आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे साथियों क्योंकि बड़ा चैप्टर है। चलिए कह रहा है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में 25% योगदान है साथियों, ये वाली तो हो गई, हम कितना आया था हम लोगों को 600। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों फट से। ठीक है, बहुत से सवाल साथियों, बहुत ही अच्छे सवाल है। इसको अगर सॉल्व कर लिए हम लोग तो समझो कि
देखिए एकदम लेटेस्ट आया एसएससी सीपीयू 16 मार्च 2019 का सवाल है साथियों। चलिए कह रहा 124 का मतलब क्या होता है साथियों, आप लोग बता सकते हैं? का मतलब गुणा होता है। तो लिखिए 124 ऐसे छोटा से लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे 124 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत मान का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, हम लोग कहेंगे कि यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत लगाएंगे या तो बटा में 100 लिखेंगे साथियों, यही बराबर होगा। बराबर कितना है 49.60 यानी 49.60 हो गया साथियों। बस इसी को हम लोगों को आसानी से साथियों काटना है। अगर कट गया अच्छे से तो देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे साथियों, तो बट्टे में क्या लिखा जाता है, दशमलव के स्थान पे 1 लिखा जाए, जो दाएं तरफ अंक होते हैं उसके स्थान पर 0, तो 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा साथियों। ये तो सबको पता होगा। बस साथियों इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले 100 से 100 को काट देंगे साथियों, 100 से 100 क्या करेंगे साथियों, कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिए। और 2 से काटेंगे साथियों, पहले 124 का 2 से काटेंगे, आधा होता है 2 छंग 12, 2 दूनी 4 यानी 62 हो जाएगा साथियों। ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे तो साथियों कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 8 16, 28 2480 हो जाएगा, ये कट गया साथियों। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 31 बार जाएगा साथियों। इसको 2 से जब काटेंगे साथियों तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0 बचेगा। तो देखिए साथियों 31 चौका 124 होता है, चौका 24 और 0 यहाँ उतार लेंगे तो हम लोगों का आ गया कितना साथियों, 40%, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, इसमें काट पीट करना था, बस कुछ करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए सवाल पढ़िए साथियों। देखिए सवाल साथियों बहुत ही अच्छी सवाल है, एसएससी सीपीयू 16 मार्च 2019 की, ये भी साथी बहुत लेटेस्ट सवाल है। चलिए कह रहा है 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3 दशमलव साथियों 3.2 सेंटीमीटर है। साथियों आप लोग ये बताइए कि ये तो साथियों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो अगर बराबर होगा साथियों तभी सॉल्व होगा। तो मीटर को मीटर में बदलना या तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। पहले सवाल लिख लेते हैं। कह रहा है 2 दशमलव कितना है साथियों, 2.4 है। हम लोग कहेंगे हाँ 2.4 है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2.4, ठीक है। का मतलब गुणा का यक्स प्रतिशत, कितना परसेंट कह रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यक्स प्रतिशत, बराबर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे 3.2 सेंटीमीटर। साथियों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इधर मीटर इधर भी मीटर कर लेते हैं, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है साथियों, 100 से भाग देंगे और गुणा लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे साथियों, बटे में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव का स्थान पे 1, और इधर साथियों दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं साथियों, यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे साथियों, क्योंकि 2 0 है। अब चलिए काटिए, देखिए 3 0 इधर है नीचे साथियों, 3 ही 0 इधर है, कट गया। अब 8 से काटेंगे साथियों, 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, कितना आ गया 4। अब 4 इधर बचा है, 3 इधर बचा है, जब साथियों इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 तो यही रहेगा, एक्स बचाएंगे, 3 यहाँ भेजे देंगे तो 3 बटे में 3 आ जाएगा। अब इसी को भाग करना है, 4 को 3 से भाग करना है, 3 एकम साथियों 3, और बचा 1, 1 ऊपर लगाएंगे 3 नीचे लगाएंगे, प्रतिशत लगाएंगे। देखिए साथियों आगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बस ऐसे करना है, इसको करना कुछ नहीं था साथियों। देखिए अगर मीटर में दिया है तो या तो मीटर को मीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर में, क्योंकि एक ही अगर होना चाहिए दोनों, चाहे मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। चलिए साथियों पढ़िए, कह रहा है एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में, एल्कोहल ए लिख लेते हैं साथियों और पानी को पी लिख लेते हैं, ठीक है। 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है साथियों, 40 का 25% कैसे जल्दी से निकालेंगे, हम लोग कहेंगे 25% फ्रैक्शन होता है 25 चौका 100, 1/4, और 4 से भाग देंगे तो 10, तो 10 जब साथियों क्या हो गया एल्कोहल हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि 40 से टोटल तो 30 क्या हो गया पानी हो गया। हम लोगों को पानी कितना हो गया साथियों 30 हो गया। बस, और एल्कोहल है, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, तो हम लोग कहेंगे कि x लीटर कम डाला गया होता,
तो वह 20% होता, तो हम लोग जान चुके हैं अगर 20% होता तो 20 अल्कोहल लिखेंगे, और कितना टोटल होता है 100 होता है तो 80 पानी लिख देंगे। बस साथियों, इसी को कट पीट कर लेंगे हम लोग, 20 से कम 20, 20 चौका 80। अब इसी को साथियों यहाँ सॉल्व करेंगे इसे थोड़े जगह में। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 10 चौका 40 माइनस 4x बराबर बराबर क्या करेंगे साथियों 30, यानी 30। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ क्या है -4x है, हम लोग जान चुके हैं -4x है, बराबर क्या करेंगे बराबर चिन्ह लगाएंगे। साथियों 30 में से 40 गए तो हम लोग कहेंगे कि -10 बचा है। अब देखिए 4 से जब 10 को भाग देंगे साथियों तो 2 दशमलव कितना आएगा 2.5 आएगा, यानी 2.5 बार जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, फटाफट सवाल को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए साथियों देखिए नॉर्मल सवाल है साथियों, कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले बराबर लानी हो तो कितना होगी वृद्धि। साथियों 20% फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे 1/5। कटौती कर ली गई तो एक कटौती की गई 1/4, तो 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/4 का होता है फ्रैक्शन 25%। ऑप्शन नंबर साथियों बी। देखिए दूसरी सवाल देख लेते हैं, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तो 1/33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। तो कम है तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 1/2। देखिए 1/2 किसका फ्रैक्शन होता है, हम लोग कहेंगे कि 50% का फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे नेक्स्ट सवाल चलते हैं साथियों, क्योंकि फ्रैक्शन याद रहेगा तो बहुत फटाफट कर लेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक अधिकारी का वेतन 20% वृद्धि हो गई, 20% फ्रैक्शन साथियों हम लोग कहेंगे 1/5। अगर वृद्धि हुई तो फिर कहेंगे 1 बढ़ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले वेतन को संतुलन लाने में कितना परसेंट 1/6 कितने का होता है फ्रैक्शन साथियों, हम लोग कहेंगे 16 सही 2/3 को होता है। बस साथियों सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, बस ऐसे करना है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं साथियों, नेक्स्ट को पढ़िए। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ, तो साथियों होता कितना है, टोटल हम लोग जान चुके हैं तो होता कितना है 100 ही होता है, 100% होता है। ठीक है साथियों, 20% कम हुआ तो हम लोग कहेंगे कितना हुआ, फिर 80 हो गया, 80/100। ठीक है साथियों, गुणे 80% वृद्धि हुआ तो हम लोग कहेंगे कि 180/100। फिर लास्ट में कह रहा है कितना प्रभावित हुए, गुणे 100 कर देंगे, यानी प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। देखिए 2 डबल जीरो 100 कट गया, एक जीरो ऊपर से एक जीरो इसका कट गया, 18 अट्ठे साथियों 144 होता है। कितना होता है 144। तो 100 से कितना हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहेंगे 100 से कितना वृद्धि हुआ है साथियों 44 का, यानी प्लस हुआ है। देखिए 44 कमी भी दिया है 44 वृद्धि भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों हम लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें या इसको बगल में देख लें साथियों। यहाँ एक सवाल है 19 नंबर, देखिए ऐसे बगल में 19 नंबर देखिए दूसरी पेन से। एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या 25% वृद्धि, तो हम लोग कहेंगे 25% वृद्धि मतलब है 125 हो गया, क्यों साथियों गुणे, और उसकी कीमत में 12% वृद्धि तो हम लोग कहेंगे कि 112 हो गया। तो बट्टे में क्या लिखेंगे साथियों, डबल 100 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। चलिए इसे कर ही देते हैं, गुणे 100 कर देंगे। देखिए 100 से 100 कट गया, कटिए 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से इसको भाग दीजिए, 4 दूनी 8 3 11, तो 4 8 32, 28 पंचे क्या होता है साथियों आप लोग बताइए, हम लोग गुणा कर लेंगे। 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4 और 8 दूनी 16, 4 20, नहीं साथियों नहीं, 28 पंचे कितना होता है 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4 और 8 दूनी 16, 4 20, कहीं गलती हुई है साथियों, कहाँ गलती हुई है इसको फिर से देखते हैं, यहीं पे इसे फट से देख लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए लगाते हैं। ठीक है साथियों, इसको फिर से देखते हैं। चलिए आप लोग बताइए, कह रहा है कि एक परीक्षागृह में सीटों की संख्या 25% वृद्धि, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर 25% वृद्धि हुई है तो 125 हुई है बटे 100। ठीक है, बटे 100। तो सर टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि, तो हम लोग कहेंगे कि गुणे 112/100। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, प्रतिशत बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे फिर से। देखिए डबल जीरो कट गया, 25 से काटेंगे साथियों, 25 चौका 100, अब 25 पंचे 125। ठीक है,
अब 25 से 4 से काटेंगे 112 4 दूनी 8 3 11 3 11 32 हो गया 4 8 32। ठीक है साथियों, चलिए 28 गुणे 5 करेंगे साथियों तो हम लोग को क्या आएगा। ठीक है साथियों, करते हैं गुणा 28 गुणे 5, 5 से करेंगे 5 8 40 के साथियों कितना आएगा हम लोग 0। हासिल कितना आएगा 4, 5 दूनी 10 4 14 यानी 140 साथियों। 100 से कितना अधिक आया है, हम लोग कहेंगे कि 40 से अधिक आया है, तो हम लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर ए साथियों। बस यही गलती हो रही थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फट से। ठीक है, चलिए पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता तथा शेष 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, तो 30% मकान किराए पर साथियों कर दिए तो कितना बचा इनके पास। मान लीजिए उनका वेतन ए है, तो 30% जब मकान के किराए पर साथियों कर दिए 20%, तो 80 बचा, 80/100 कर देंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, 80/100 कर देंगे गुणे फिर क्या करेंगे 70% किराए पे तो हम लोग 30/100 कर देंगे साथियों। 30/100 कर लेंगे बराबर उनका बचत कितना है साथियों 1800। 1800 भी काट पीट देते, डबल जीरो साथियों, डबल जीरो कट गया। 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, इसको 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 से नीचे काट देंगे 25 बार जाएगा साथियों। 25 बार 25 गुणे 100 करेंगे 2500, 25 गुणे 3 करेंगे 2500 गुणे 7500, यानी ऑप्शन नंबर साथियों 7500 किस में है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है साथियों। सेम उसी टाइप की सवाल है दूसरी, आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए साथियों, चुनाव पे आधारित प्रश्न है, इसी को सॉल्व करके साथियों वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको एंड करेंगे। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया साथियों, टोटल होता कितना है हम लोग कहें जान चुके हैं, टोटल 100 होता है। ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मिला साथियों। अगर एक को 60% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, क्योंकि वह 16 मतों से जीत गया है, तो दूसरा 40 पाएगा, यानी कम पाएगा तभी जीतेगा। अंतर कितना है साथियों इनका, अंतर हम लोग कहेंगे कि इनका अंतर है 20% का। और जीत कितने से रहा है साथियों 1600 से, 1600 से। तो इसको बट्टे में क्या करेंगे 20 पंचे 100, या तो 1/5 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे। देखिए 20 पंचे 100, देखिए 1600 गुणे 5 करेंगे, क्या करेंगे 16 पंचे 80 यानी 8000। ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा आ गया हम लोगों का, बी आ गया। अब आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिए साथियों, सेम उसी टाइप की सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। यही सवाल साथियों करके फिर एंड करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 10% वृद्धि। साथियों हम लोग की है कितना, टोटल 15,000 है, जनसंख्या कितनी है टोटल 15,000। अगर 5 फिर यहाँ लिखेंगे साथियों, पुरुष जो है 8% बढ़े, पुरुष कितने प्रतिशत बढ़े साथियों, पुरुष हम लोग कहेंगे कि 8% बढ़े, 8% बढ़े। और महिला जो है फीमेल यानी एफ लिख लेंगे। ठीक है, फीमेल 10% बढ़े। 10% क्यों बढ़े साथियों, क्योंकि 8% तो बढ़े ही बढ़े, प्लस 2% और बढ़ गई, यानी 10%, यहाँ परसेंट लगा दीजिए। ठीक है साथियों, 10% बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़कर 6300 कितना 16,300 हो गई, यानी 16,000 कितने हो गई साथियों 300। तो हम लोग पता करेंगे कि कितना बढ़ी है, तो हम लोग कहेंगे 1300 बढ़ी है। इसमें कितना बढ़ी है साथियों 1300। अगर 15,000 के साथियों 8% बढ़ती तब कितना बढ़ती, तो हम लोग यहीं बगल में निकाल लेंगे 15,000 का। कहाँ निकालें साथियों आप लोग बताइए, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, पेन तो निकालते हैं। हम लोग कहेंगे कि 15,000 का साथियों 15,000 का कितने परसेंट, तो हम लोग कहेंगे कि 15,000 के निकालना है 8%। 8% बटे 100 लिखेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो साथियों कट जाएगा। 15 × 120 यानी साथियों कितना हो गया 1200 बढ़ गया, यानी 1200। 1200 साथियों कितना ज़्यादा है, यानी हम लोग कहेंगे 100 ज़्यादा है। जो 100 अधिक है साथियों 1300, 100 अधिक है, किसके लिए अधिक है, महिला जो 2% अधिक है साथियों, यही 2 अधिक हैं। 2% बटे क्या लिखेंगे साथियों हम लोग 100 लिखेंगे। 2 से काटेंगे इसको 50 बार जाएगा साथियों, और डबल जीरो बढ़ा देंगे इसका 100 का, यानी 5,000 महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आ गया।
चलिए साथियों, बस इसी सवाल को साथियों देके हम लोग क्या करेंगे, लास्ट करेंगे साथियों। जय हिंद साथियों। आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो लगा, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद।